शाम की छोटी मोटी भूख के लिए और चाय के साथ इस चकली को बनाने का आइडिया एकदम परफेक्ट है। वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चकली की रेसिपी। ये चकली कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये मेरी इनोवेटिव रेसिपी है। इसे मैंने मूंगफली से बनाया है। ये जितनी क्रिस्पी बनती है उतनी ही टेस्टी भी है, साथ ही बनाने में बहुत आसान है। चलिए बनाते हैं मेरी इनोवेटिव चकली, मूंगफली की चकली। मूंगफली की चकली है तो मूंगफली तो डलेगी ही। 1/4 कप मूंगफली को भून के उसके छिलके निकाल लीजिए। ग्राइंडर में डाल के महीन ग्राइंड कर लीजिए। कुछ इस तरह का ग्राइंड करना है। ग्राइंड की हुई मूंगफली को साइड में रख दीजिए, इसे हम बाद में यूज करेंगे। कढ़ाई में 1 कप पानी गर्म होने के लिए रख दीजिए। इसमें ही डाल दीजिए अजवाइन, तिल, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। इसी समय इसमें डाल देना है हींग, 1 छोटा चम्मच तेल, स्वाद अनुसार नमक और एक अच्छा उबाल आने दीजिए। जैसे ही इसमें इस तरह का उबाल आने लगे, फ्लेम लो कीजिए और ग्राइंड की हुई मूंगफली डाल दीजिए। और अब इसमें सूजी डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सूजी की गुठलियां नहीं होनी चाहिए। सूजी पानी में अच्छे से मिक्स होते ही इसमें डाल देना है 1 कप चावल का आटा। पर चावल के आटे को एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। चावल का आटा डालते ही फ्लेम को बंद कर देना है। सभी इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढक के 15 मिनट के लिए रख दीजिए। ये सभी इंग्रेडिएंट मैंने कितने लिए हैं आपको वीडियो के इंग्रेडिएंट लिस्ट में मिल जाएगा। 15 मिनट के बाद इस आटे को एक बर्तन में डालिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालते हुए मीडियम सॉफ्ट आटा गूंथ लेना है। पानी हमें गर्म नहीं लेना है और इस समय आटा ठंडा हो चुका हो, इस बात का भी ध्यान रखें, नहीं तो हाथ जल सकता है। अगर आपने इस चकली को एक बार बनाया तो आपकी फैमिली बार बार डिमांड करेगी इसे बनाने की, और आप भी बिना आलस किए इसे बना लेंगे, क्योंकि बनाने में भी आसान है, साथ ही घर के इंग्रेडिएंट से बन जाती है। आटे की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, मीन्स आटा हमें थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। अब चकली मेकर लीजिए, इसमें चकली वाला सांचा लगाइए, थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और इस तरह से चकली मेकर को भर लीजिए। चकली मेकर को बंद कीजिए, प्लेट में हल्का सा तेल लगाइए और इस तरह से चकली बनाते जाइए। सांचे से चकली बनाते समय अगर ये बीच में से टूट जा रही है, एकदम लंबी नहीं गिर रही है, इसका मतलब है आटे में थोड़ा सा पानी कम है। आटे में थोड़ा सा पानी और मिलाइए, फिर से गूंथ लीजिए और इस तरह से चकली बना लीजिए। परफेक्ट चकली बनने लगेगी। किसी भी तरह की चकली बनाने की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। 1 कप आटे में मीडियम साइज की लगभग 20 चकली बन जाती है। इस तरह से 5 से 6 चकली बना लीजिए। साथ ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दीजिए। तलने के पहले इसके दोनों सिरों को इस तरह से चिपकाना ना भूलें। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। तेल परफेक्ट गर्म है या नहीं, ये चेक करने के लिए इसमें चकली का छोटा सा टुकड़ा डालिए। अगर इस तरह के बबल्स आ रहे हैं, चकली एकदम से ऊपर नहीं आ रही है, इसका मतलब है तेल परफेक्ट गर्म है। अब आप इसमें एक एक करके चकली डाल दीजिए। जितने आसानी से आए उतने ही डालना है। और एक बात का ध्यान रखें, फैलते हुए बर्तन में ही चकली तलिए। अब हमें चकली को तब तक नहीं पलटना है जब तक ये एक साइड से कुक ना हो जाए। एक साइड से कुक होने के बाद ही पलटना है। जब ये आपको थोड़ी सी हार्ड दिखने लगे, ऊपर के बबल्स थोड़े से कम हो जाए, तभी इसको पलटें। एक तरफ से चकली हो गई है, अब इसे पलट लीजिए और दूसरे तरफ से भी होने दीजिए। जब दूसरे साइड से भी कुक हो जाए, हार्ड दिखने लगे, इसे पेपर टॉवल पे निकालते जाइए, एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। चकली बनाने के लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स डबल से शेयर कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए।
आज मैं फिर से बता दे रही हूँ चकली तलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें पहले ऑयल गर्म कर लेना चाहिए। गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देना चाहिए। जब फ्लेम मीडियम हो जाए और मीडियम हॉट ऑयल है तभी आप इसमें चकली डालें। एकदम ठंडे तेल में अगर आप डाल देंगे तो चकली टूटने लगेगी और अगर गर्म तेल में डाल देंगे तो हार्ड हो जाएगी। इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें, आपकी चकली भी अच्छी बनेगी। इसी तरह सभी चकली तल लेनी है। मुझे उम्मीद है आप इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए मूंगफली की चकली बनाएंगे। चकली एकदम परफेक्ट बनेगी। देखा आपने कितनी फटाफट ये चकली बन गई, बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी। साथ ही आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है। मुझे तो लगता है इतनी क्रिस्पी चकली देखने के बाद आप बनाए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि मैं तो इसे बार बार कभी भी बिना टाइम के भी बना लेती हूँ और अब आप भी बनाएंगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना ना भूलें। इससे आपको मेरी रेसिपी अपलोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आते जाएगा। चकली को स्टोर करने के लिए इसे 3 से 4 घंटे एकदम अच्छे से ठंडा होने दीजिए। उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में भर के आप रख सकते हैं। लगभग 2 महीने तक ये खराब नहीं होगी।